खबरों में आगे बढ़ते हैं। सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियों पर रोक के बावजूद अब ऐसी घटनाएं शहर शहर से आने लगी हैं। यूपी के लखनऊ में खुले नए नवेले लुलु मॉल में नमाज अदा करने और हनुमान चालीसा पढ़े जाने की घटना अभी शांत ही हो रही थी कि ऐसा ही मामला संगम नगरी प्रयागराज से सामने आ चुका है। प्रयागराज जंक्शन के वेटिंग रूम में कुछ मुस्लिम युवकों ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। जमात के साथ इमाम ने वेटिंग रूम में नमाज पढ़ाई। पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे एक मौलाना को महानंदा एक्सप्रेस से उतारा गया था। इसी दौरान मौलाना ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। तो दूसरी ओर उत्तराखंड के हरिद्वार में भी सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने का मामला सामने आया। शिवालिक नगर के पीठ बाजार में नमाज पढ़ने को लेकर पुलिस ने 8 लोगों को गिरफ्तार भी किया है। ये हम आपको तस्वीर भी इस वक्त दिखा रहे हैं। पहले आपने लखनऊ की वीडियो देखी, लखनऊ में किस तरह लुलु मॉल में नमाज पढ़ी गई, मामला शांति हो रहा था कि अब 2 तस्वीर और सामने आ गई है। तो तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज की भी हम आपको दिखा रहे हैं और साथ ही दूसरी तस्वीर हरिद्वार की आप देख रहे हैं, उत्तराखंड की। आप जो पहली तस्वीर है इसको जरा समझ लीजिए। ये जो पहली तस्वीर हम आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, यहाँ पर आप देखिए ये प्रयागराज जंक्शन का वेटिंग रूम है जहाँ पर कुछ मुस्लिम युवक सामूहिक रूप से नमाज अदा करते हुए दिख रहे हैं। जमात के साथ इमाम ने वेटिंग रूम में नमाज पढ़ाई। ये वही तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि पुलिस के मुताबिक नाबालिग बच्चों के साथ ट्रेन में सफर कर रहे एक मौलाना को महानंदा एक्सप्रेस से उतारा गया था और इसी दौरान मौलाना ने सामूहिक रूप से नमाज अदा की। ये जो प्रयागराज की तस्वीर आप देख रहे हैं प्रयागराज जंक्शन की, ये इस वक्त आप देख रहे हैं वीडियो हम आपको ये दिखा रहे हैं। सार्वजनिक स्थान जहाँ पर नमाज अदा किस तरह की जा रही है सामूहिक रूप से, ये तस्वीर के जरिए आप देख रहे हैं। अब आप दूसरी तस्वीर को भी समझ लीजिए। ये हरिद्वार की है जहां पर सार्वजनिक स्थान पर नमाज अदा करने का मामला सामने आया है। और इसी खबर पर ये जो 2 तस्वीर आप देख रहे हैं, सबसे पहले प्रयागराज का मामला पूरा क्या है ये समझ लेते हैं। हमारे सहयोगी गुफरान इस वक्त प्रयागराज से हमारे साथ जुड़ गए। गुफरान, सार्वजनिक स्थानों पर धार्मिक गतिविधियां ना हो इसको लेकर यूपी के अंदर रोक लगी हुई है, लेकिन उसके बावजूद भी पहले हमने लखनऊ की तस्वीर देखी और अब आप प्रयागराज की तस्वीर जो दर्शक देख रहे हैं, इसमें ये क्लियर दिख रहा है कि किस तरह से कुछ लोग सामूहिक रूप से नमाज अदा कर रहे हैं प्रयागराज जंक्शन पर। देखिए, बिल्कुल ये तस्वीरें हैं प्रयागराज के जंक्शन प्लेटफॉर्म नंबर 1 की वेटिंग रूम की हैं। उस दरमियान की है जब महानंदा एक्सप्रेस से तमाम करीब 21 ऐसे लोग हैं जिनको रेस्क्यू किया गया था जीआरपी और आरपीएफ के जरिए। इस बात की सूचना मिली थी कि इन बच्चों को माल मजदूरी के लिए दिल्ली ले जाया जा रहा है या फिर दूसरी जगहों पर। जब इन सभी को उतारा गया और वेटिंग रूम में ले जाकर के इनसे पूछताछ की जा रही थी, उसी दरमियान नमाज का वक्त होता है और बाकायदा सार्वजनिक जो जगह है, जो वेटिंग रूम है, वहां पर नमाज पढ़ी जाती है और 1-2 नहीं बल्कि 3 वक्त की नमाज, जोहर, असर और उसके अलावा मगरिब, 3 वक्त की नमाज जो है अदा की जाती है। हैरानी की सबसे बड़ी बात यह है कि जीआरपी या फिर आरपीएफ के जो लोग होते हैं वो कोई भी इनको रोकते नहीं है, कोई टोकते नहीं है, कोई मनाही नहीं की जाती। ये अपने आप में थोड़ा सा बड़ा सवाल हो जाता है। बावजूद जब सरकार ने रोक लगा रखी हो, किसी भी तरीके की धार्मिक गतिविधियां ना हो सार्वजनिक जगहों पर, उस पर रोक लगाई जाए, बावजूद जिस तरीके से नमाज पढ़ी गई और अब इसका वीडियो सामने आया, तो तमाम जो जांच की बात कही जा रही है अधिकारियों की तरफ से, लेकिन इस पूरे प्रकरण में जिस तरीके से वीडियो सामने आया है वो सवालों को जरूर जन्म दे रहा है। लोगों का एतराज भी है क्योंकि सार्वजनिक जगहों पर नमाज हो या फिर कोई भी दूसरी धार्मिक गतिविधियां नहीं की जा सकती, बावजूद जब नमाज अदा की गई है। इस वीडियो के सामने आने के बाद क्या अभी तक अधिकारियों की तरफ से कोई एक्शन लिया गया है? किसी तरह की जांच पड़ताल शुरू हुई है? कोई जानकारी, कोई अपडेट इसके बारे में सामने आया अभी? देखिए, जीआरपी और रेलवे दोनों ने इस पूरे मामले को लेकर के जांच बैठा दी है। ये कहा गया है कि जो जीआरपी के जो स्टेशन अधीक्षक हैं, जो इंचार्ज हैं, उनसे 24 घंटे के भीतर जवाब तलब किया गया है पूरे मामले पर, खास करके नमाज पढ़ने को लेकर के। तो उनसे रिपोर्ट जो मिलेगी उसके आधार पर कार्रवाई की बात एक तरीके से कही जा रही है। लेकिन अब वीडियो आया है तो वो अपने आप में इस बात के लिए काफी है कि नमाज अदा की गई और सामूहिक, यहाँ तक कि नमाज जिसने अदा की है उसने खुद इस बात की पुष्टि किया। उसने कहा है कि हमने 1-2 नहीं बल्कि 3 वक्त की जो नमाज है वो उसी सार्वजनिक जगह पर अदा की है, वेटिंग रूम में। तो सवाल जरूर उन सुरक्षा कर्मियों पर भी खड़ा होता है जिनकी वहां पर जिम्मेदारी। ठीक है गुफरान, अभी के लिए आपका शुक्रिया।